तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इतना बात क्लियर है आप लोगों को। तो देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं नंबर सिस्टम क्लास 9 के लिए और पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लिए बिल्कुल ही एक एक क्वेश्चन आसानी से मैंने समझाया है, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे आप नहीं देखे होंगे तो जाके पहले देख लीजिएगा। और आज का टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 चैप्टर हैं। बेसिकली हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। आज इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म सीखना बहुत ही जरूरी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ टर्म है वो सीखना जरूरी होता है बच्चों को। जब तक वो टर्म आप नहीं सीखेंगे ना, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग उसी टर्म को समझना चालू करते हैं। तो उस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले एक नंबर्स लाइन हमको बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके सामने नंबर्स लाइन बना के दिखाता हूँ। क्लियर है। तो एक नंबर लाइन बनाया मैंने इस तरह से। इसको कौन से इसको नंबर लाइन बोलते हैं, बोलिएगा। इस नंबर लाइन का क्या नाम है आप जानते होंगे। इस नंबर लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। और एक और लाइन बनाऊंगा मैं, एक और लाइन बनाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। अब देखिएगा इस पे क्या करेंगे, हम नंबर को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा नंबर इंक्लूड करेंगे तो मान लीजिए यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। फिर से इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ लिख दीजिए -5, ठीक है। इसका क्या नाम है बताइएगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बात को समझिएगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, सिर्फ सुनते जाइए आप, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ऊपर जो नंबर होता है आपका ना, वो प्लस में होता है, और जो नीचे होगा ना वो माइनस में होगा। देखिए जैसे नीचे आप -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। देखिएगा अभी तक 2 बातें मैं आपको समझाया हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हम सिर्फ इतना बात आपसे कहे हैं कि एक नंबर लाइन बनाना है, उस नंबर लाइन पे जो इंटीजर नंबर होते हैं वो उसको इंक्लूड करना है। जैसा आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, बिल्कुल बिछी हुई लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन क्या होता है, बिल्कुल खड़ी हुई लाइन होती है। इतना बात आप पहले से समझ के आए हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, इस बात को अब हमारी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। अब वो भी देखिएगा 0 से इधर वाले को प्लस एक्सिस बोलते हैं, और 0 से इधर वाले बाएं साइड को, देखिएगा 0 से दाहिने साइड वाले को प्लस एक्सिस बोलते हैं, और 0 से बाएं साइड वालों को माइनस एक्सिस बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है। इतना बात आपको क्लियर। अब देखिएगा 0 से ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, बोलिएगा। देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में 0 के ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, प्लस वाई एक्सिस, और 0 के नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्सिस। इतना बात क्लियर है आपको। इतना बात क्लियर है कि अभी तक हॉरिजॉन्टल नाम जानते आ रहे थे, वर्टिकल नाम जानते आ रहे थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में हॉरिजॉन्टल लाइन को 0 से इधर वाले को नंबर लाइन के तरफ का हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, 0 के बाएं साइड वाले को वाई एक्सिस माइनस एक्सिस बोलते हैं। 0 से यहाँ वर्टिकल लाइन में देखिएगा 0 से ऊपर वाले को प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं, 0 से नीचे वाले को माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना बात, 2 बातें आपको क्लियर हुई यहाँ पे। अब मैं क्या बोलता हूँ, बात को समझिएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस वर्टिकल लाइन को ले आके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो फिर वहां से क्या कंडीशन बनेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसे इसको ला के यहाँ पे ड्रा करता हूँ ना,
तो आपके सामने कुछ इस तरह से चीजें दिखेंगी। देखिएगा देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही ना था आपका कि इसको हम प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्लस वाई एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्स एक्सिस। क्लियर है ना, तो इसको ये बोलते हैं, इतना बात तो क्लियर है। और जैसे ही इसको ला के रखेंगे तो देखिए आपके सामने एक प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है नाम, अब देखिएगा, इस सारा टर्म सीख रहे हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो इस प्लेन का क्या नाम होता है बताइएगा, यहाँ पे लिखिएगा, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जो आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दिख रहा है आपको प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इतना बात क्लियर है। इस कार्टेशियन प्लेन में आप देखेंगे बेसिकली, तो जैसे ही आप एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस रखे हैं, तो कार्टेशियन प्लेन को बेसिकली 4 भागों में विभक्त कर रहा है। देखिएगा, पहला भाग आपका ये है, ठीक है, दूसरा भाग आपका ये है, तीसरा भाग आपका ये है, चौथा भाग आपका ये है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, समझने वाली बात है कि अगर पहला भाग 4 भागों में विभक्त कर रहा है, तो पहले वाले भाग का क्या नाम है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले वाले भाग का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दूसरे वाला का क्या नाम है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट। तीसरे वाला का क्या नाम है, तीसरे वाला का नाम है थर्ड क्वाड्रेंट। और चौथे वाला का नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना बात क्लियर हुआ। अब समझने वाली बात है, देखिएगा कि आखिर इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या क्या होते हैं, ठीक है, आगे सीखने वाली बात है इसमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे हम बताएंगे, तो ध्यान समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बताने के लिए पहले एक्स एक्सिस को बताना पड़ता है, फिर वाई एक्सिस को बताना पड़ता है। क्लियर है। तो एक्स एक्सिस का साइन देखिएगा, ये प्लस का है ना, देखिएगा एक्स एक्सिस का साइन देखिएगा, इधर वाला ये प्लस का सारा है ना, तो इसका मतलब इसका जो भी साइन होगा पहला वो प्लस का होगा। वाई एक्सिस पे देखिएगा, ये भी प्लस का है ना, तो ये दूसरा भी साइन इसका प्लस का होगा। क्लियर है। तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले एक्स होता है तब वाई होता है। अब देखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन लिखना हो तो सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं। तो देखिएगा एक्स एक्सिस में साइन कितने क्या है, माइनस है पहले, और वाई एक्सिस में साइन देखिए प्लस का है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पहले माइनस आएगा और फिर से प्लस आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस में साइन क्या है, माइनस का है, वाई एक्सिस में साइन क्या है, प्लस का है। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखिएगा, एक्स एक्सिस को पहले देखिए माइनस का है, क्लियर है, और वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये भी माइनस का है। क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखिएगा, एक्स एक्सिस प्लस का है, वाई एक्सिस माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर बात है। अब समझिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस का साइन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ये बात थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसका नाम होता है आपके सामने, इसको बोलते हैं हम अप्ससा। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, अप्ससा बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि जो ये प्लस और ये प्लस है, तो ये पहला एक्स का है, दूसरा वाई का है। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं अप्ससा। क्या बोलते हैं बच्चों, अप्ससा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अप्ससा, ठीक है। और जो वाई होता है ना, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो कहीं भी अगर कोई भी आपसे कहे कि अप्ससा, तो समझ लीजिएगा कि एक्स की बात कर रहा है। कोई भी बोले आपको ऑर्डिनेट, तो समझ लीजिएगा कि वाई की बात कर रहा है। क्लियर बात है, इतना आपको इतना बात समझ में आ रहा है। और दोनों को इंक्लूड कर दें, जैसे मान लीजिए कि दोनों है प्लस प्लस प्लस, तो इसको क्या बोलते हैं,
तो इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। माने एक्स और वाई को दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को अब्ससा बोलते हैं, केवल वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और दोनों को जब इंक्लूड कर देंगे एक्स और वाई को और एक ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म है, आपको समझना जरूरी है था, ठीक है ना, ये आपको समझना जरूरी था। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो जीरो लिखा है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या है ये? आपका ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन पढ़ते हैं। इतना बात क्लियर है? तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली यही छोटे छोटे टर्म था, बिल्कुल आपको समझना बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी था। अब देखिएगा आगे की बात हम लोग समझते हैं, और आगे की बात है हमारा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसको हम लोग समझना चालू करते हैं। तो चलिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक बातें कंप्लीट हो गई, तो चलिए आपके सामने मैं एक्सरसाइज लेकर आता हूँ, और आपके सामने एक्सरसाइज है। देखिए आपके सामने एक्सरसाइज है 3.1 का पहला क्वेश्चन। देखिएगा बेसिकली ये क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, उसको समझना हम लोग चालू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल ऑन टू अनदर पर्सन। देखिएगा आपके सामने एक स्टडी टेबल है, ठीक है ना, उस पे एक स्टडी लैंप रखा हुआ है। तो आपको जो है दूसरे पर्सन को बताना है वो लोकेट कहाँ है, मतलब स्टडी टेबल लैंप स्टडी टेबल पर कहाँ इंक्लूड है या लोकेट कहाँ है। इस बात को मैं समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक टेबल बनाता हूँ, स्टडी टेबल। यहाँ पे देखिएगा ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल है तो सबसे पहले आप जो है आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिएगा इस ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। क्लियर है ना? इसको क्या मान लेंगे बच्चों, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम वाई एक्सिस मान लेंगे, इसको बढ़ा के यहाँ पे वाई एक्सिस ये प्लस का है, और थोड़ा इसको नीचे करके इसको हम मान लेंगे माइनस का वाई एक्सिस। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? अब देखिएगा क्या करेंगे, तो जानते हैं कि ये जहाँ दोनों आपस में कट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। फिर से यहाँ पे नंबर्स लाइन को इंक्लूड कर दीजिएगा। तो देखिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। उसी तरह से ऊपर 1 2 3 4, चलिए 4 ही हो रहा था, 4 ही रहने दीजिए। 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं स्टडी लैंप रखा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे स्टडी लैंप रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ये आपका स्टडी लैंप है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, कि इसका पोजीशन बताना है दूसरे पर्सन को, कि इसका स्टडी टेबल जो स्टडी लैंप है वो कहाँ है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको बताने के लिए आप देखेंगे कि ये एक्स वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वाई एक्सिस से यहाँ पे इसको मिलाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस से कितना दूर है बताइएगा बच्चों। ये वाई एक्सिस से
देखिएगा वो ये वाई एक्सिस से एक्स पे कितना चले हैं 4, तो ये 4 दूरी पर है। अब एक्स एक्सिस से देख लीजिएगा, तो आप एक्स एक्सिस से देखेंगे ना इसको, तो एक्स एक्सिस से देखेंगे कितना दूर है, तो बताइएगा। एक्स एक्सिस से जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, तो ये 3 दूरी पर है। ठीक है, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से जैसे जा रहे हैं तो किस पे जा रहे हैं आप, वाई पे जा रहे हैं, और वाई एक्सिस से यहाँ पे चले थे तो किस पे आ रहे थे, एक्स एक्सिस पे आ रहे थे। तो वही बात, यहाँ से यहाँ चले हैं तो ये 4 लेंथ, फिर से यहाँ से ऊपर चले हैं तो ये 3 लेंथ। तो बेसिकली स्टडी लेंथ कहाँ है, ये 4,3। पहला क्या बोलते हैं बताइए आप साथ, दूसरा क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो 4,3 पर ये लोकेशन इसका है, कोऑर्डिनेट है इसका। ठीक है ना, 4,3। तो बेसिकली यही आपको बताना था। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिएगा, मैं इसको दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए देखिएगा क्या करना पड़ेगा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करिए कि जो है 2 रोड्स बनाइए। पहला रोड कैसा होगा, तो नॉर्थ साउथ का होगा, दूसरा कितना होगा, ईस्ट वेस्ट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कार्य आपको करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको दूसरे पेज पे लेके। तो चलिए 2 रोड्स बनाना है, तो एक रोड बना दीजिए आप ठीक है, और दूसरा रोड आपका ये है। क्लियर है, ये वेस्ट और ईस्ट का है, और ये आपका नॉर्थ और साउथ का है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिएगा 5 स्ट्रीट बनाना है। देखिएगा इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहां समझिएगा, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 streets, one running in north-south direction or another east-west direction. Each cross street referred to in the following manner: if the second street running in the north-south direction, fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call the cross to 5 using the convention find. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 स्ट्रीट बनाइए दोनों के परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक आपका स्ट्रीट ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह से ये तो एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया। अब क्या हो जाएगा बताइएगा, अब वाई एक्सिस के पैरेलल बनाइएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 1 2 3 4 5। बेसिकली ये तो आपका क्या है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, ठीक है, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसको क्या बोलेंगे, ये आपका स्ट्रीट 1, फिर से स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4,
स्ट्रीट 5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ध्यान समझिएगा, अब आपको ये नंबर लोकेट करके दिखाना है। ये वाली नंबर जो होगा ना, ये वाला 43 और यहाँ पे देखिएगा 43 और 34, ये लोकेट करके आपको दिखाना है। क्लियर है, ये कहाँ है 43 और 34, इसमें क्रॉस स्ट्रिंग में मैंने हाउ मैंने रिफर करा है ना, इसको बताना है आपको। तो देखिएगा, इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाई एक्सिस है, जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है बोलिएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखिएगा, इसको बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन लिख लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5। तो इसको बताने के लिए 4 3 बताना, देखिएगा 4 और 3, और क्या बताना है आपको, 3 और 4 बताना है। क्लियर है ना। तो 4 3 बताने के लिए देखिएगा, हमको जो है एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस से कितना दूरी है। देखिएगा वाई एक्सिस से ये आपका दूरी बताइएगा, वाई एक्सिस से दूरी। तो देखिएगा, हमको सबसे पहले 3 4 बताना है। तो देखिएगा 3 वाई एक्सिस पे कितना दूरी पर चलेंगे, यहाँ से चलेंगे आप, यहाँ से चलेंगे तो आपको 3 यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, 3 पर दूरी है। उसी तरह से एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पर, ये तो ये 4 दूरी पर है। देखिएगा, जब भी आप वाई एक्सिस पे चलते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है, जब भी आप एक्स एक्सिस पे से चलते हैं तो वाई की दूरी आती है। तो 3, 4 आ गया। क्लियर है, इतना बात। उसी तरह से आपको अब 4 3 लाना है। तो बोलिएगा 4 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए वाई एक्सिस से कितना दूरी पर चलना पड़ेगा कि एक्स आ जाए। वाई एक्सिस पे आप देखेंगे कि आपको 4 लेंथ चलना पड़ेगा, यहाँ पे 4 और 3 देखेंगे। उसके बाद से क्या आएगा बताइएगा, 3। तो फिर से एक्स से कितना दूरी पर चलेंगे आप, एक्स से कितना दूरी पर आप चलेंगे कि 3 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि आपको चलना पड़ेगा 3, ठीक है ना। आप 3 चलेंगे यहाँ से, एक्स से यहाँ पे, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। क्लियर है ना। तो ये आपको दूरी मिल जाएगी। तो बेसिकली यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पूछ रहा था, यही बेसिकली इसका आंसर है। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। एक्सरसाइज जो भी था ये 3.1 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब चलिए हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समझना। और बहुत ही आसान है, देखिएगा 3.2 का क्वेश्चन समझना। तो देखिएगा इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा व्हाट इज द नेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट टू कार्टेशियन प्लेन। तो बोलिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। पहला का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। मैं यहाँ पे पहला का आंसर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहला का आपका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बोलिएगा, एक्स एक्सिस है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका कौन सी लाइन है बताइएगा, एक्स ओ डैश, एक्स एक्स ओ डैश। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। फिर से ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन इसमें कहाँ है, तो देखिएगा इसको बोलते हैं हम वाई। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम वाई ओ वाई डैश। ये आपका क्या है बताइएगा, ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। क्लियर है। अब देखिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइंस। कह रहा है कि जब भी टू लाइंस एक प्लेन में फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो अगला का आंसर आपका दूसरा का यहाँ समझिएगा,
दूसरा का आपका आंसर है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। देखिएगा, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बढ़ जाता है। बेसिकली यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, पर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट। देखिएगा, ये लाइन है और ये लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो अगला का आंसर आपका तीसरा का हो जाएगा ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा सी फिगर 3.4, यही फिगर है 3.4, एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी करना है तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई दोनों इंक्लूड होता है, और बी कहाँ है आपका, ये है। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है। एक्स कैसा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस है, -5। फिर से वाई देखिए कहाँ है, देखिए वाई है आपका 2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर में, देखिएगा -5 और 2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, -5 और 2। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, देखिए सी कहाँ है, यहाँ है। किसको पहले लिखा जाता है, एक्स को। एक्स क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे निगेटिव वाई को लिखा जाता है। निगेटिव क्या है, वाई कैसा है, निगेटिव है, -5 है। तो देखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 -5। क्लियर है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5। देखिएगा, -3 कहाँ है, पहले एक्स को देखिएगा, ये आपका -3 है। -5 कहाँ है बताइएगा, -5 आपका ये है। क्लियर है। तो -3 पे यहाँ पे देखिएगा, -3 आपको कहाँ देखना है, देखिएगा -3 कहाँ है आपका, यहाँ पे। -5 कहाँ है, यहाँ पे। इसकी मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है तो ये इसकी किसकी बात हो रही है, ई की बात हो रही है। ई पर क्या हो जाएगा आपका, -3 और -5 होंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली ये बात कर रहा था। कर द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। देखिएगा 2 क्या है, प्लस में है, और -4 क्या है बताइएगा, वाई का है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जी की बात कर रहा है। तो 2 -4 ये आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे जी। तो पॉइंट आपका हो जाएगा जी। क्लियर है, जी हो गया। उसी तरह से अगला देखिएगा, अफसा मैंने बताया है कि द अफसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है बताइएगा, देखिए पॉइंट डी। अब जानते हैं अफसा किसे बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट वाई को बोलते हैं। तो ये किसकी बात बोल रहा है, एक्स की बात बोल रहा है। तो एक्स प्लस में होता है, तो यहाँ पे 6 बोल रहा है, 6 पूछ रहा है, 6 हम लोगों से। ये हो जाएगा डी का 6। क्लियर है। अब देखिएगा, ऑर्डिनेट पूछ रहा है एच का। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई का। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई को बोलते हैं। तो ये आपका एच का पूछ रहा है। वाई क्या है यहाँ पे, -3। तो ये आपका हो जाएगा -3। जैसा कि आप देखेंगे कि इसका अफसा क्या हो जाएगा, अफसा हो जाएगा -5, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। तो बेसिकली ये ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो -3। क्लियर है। उसी तरह से अगला पॉइंट देखिए, कर द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल कहाँ है बच्चों, इसमें यल ढूंढो, देखो यहाँ है यल। अब कर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई दोनों पूछ रहा है। तो देखो एक्स और वाई दोनों पूछ रहा है, तो देख रहे हो कि ये एल कहाँ है, वाई एक्सिस पे है। जब भी यल वाई एक्सिस पे हो तो ये तुम्हारा अफसा होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 5 है, तो 0,5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 0,5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी याद रखना कि जब भी ये पूछे आपको, या जब भी ऑर्डिनेट या अफसा अगर इस नंबर लाइन पे हो तो एक चीज 0 हो जाता है। जैसे ये y पे है तो y 5 हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। अब m क्या है बताओ, तो यहाँ m ढूंढो, m यहाँ है, और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो तुम जानते हो कि m कहाँ है, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस -3 पे है, तो यहाँ पे -3। और बताओ y एक्सिस कहाँ हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कहाँ है बताओ, ये आपका कोऑर्डिनेट ये हमका पूछ रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा दूसरा। तो बेसिकली आपका एक्सरसाइज 3.2 में यही क्वेश्चन करना था। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और इतना करने से ये पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, और कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही तो था आपका एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो इस तरह से जैसा कि आप देखे हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।